बनू के बारे में। जिला बनू, बुलंदी 375.514 मीटर 1232.0 फीट। सूबा खैबर पख्तूनख्वा। बनू एक जामा जायजा। तारुफ। बनू खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी हिस्से में वाक़े एक तारीखी और अहम शहर है। ये बनू ज़िला का सदर मकाम भी है और अपनी तारीखी, तिजारती और सकाफती हैसियत की वजह से एक नुमाया मकाम रखता है। बनू का शुमार उन इलाकों में होता है जहां कदीम दूर से इंसानी आबादी मौजूद रही है और मुख्तलिफ अदवार में ये इलाका कई अहम सल्तनतों का हिस्सा रहा है। ये मज़मून बनू की तारीख, जुग़राफ़िया, आबादी, मईशत, सकाफत और जदीद तरक्कियत पर तफसील से रोशनी डालता है। 1. तारीखी पस मंज़र। बनू की तारीख हजारों साल पुरानी है और ये कई बड़ी सल्तनतों और तहजीबों का हिस्सा रहा है। 1.1 कदीम तारीख। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक बनू का इलाका क़ब्ल अज़ तारीख दूर से आबाद है। ये गंधारा तहजीब का हिस्सा रहा है जो मौजूदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों में फैली हुई थी। इसके अलावा बनू का जिक्र कदीम ईरानी सल्तनत हखामनशी सल्तनत अचेमनिड एम्पायर में भी मिलता है। 327 कब्ल मसीह में सिकंदर आजम ने जब बर्रे सगीर पर हमला किया तो बनू भी इसके रास्ते में आया और उसे एक अहम स्ट्रेटेजिक मकाम के तौर पर जाना गया। 1.2 इस्लामी दूर। इस्लामी फतूहात के बाद बनू मुख्तलिफ मुस्लिम सल्तनतों जैसे गजनवी, गौरी और दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रहा। बाद में मुगल दूर में ये एक अहम इंतजामी और तिजारती मरकज के तौर पर जाना जाने लगा। 1.3 बरतानवी दूर। 19वीं सदी में बरतानवी फौज ने बनू पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज मुंतजिम हर्बर्ट एडवर्ड्स ने यहाँ बरतानवी हुकूमत को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया। बरतानवी दूर में बनू को फौजी और तिजारती नुक्ता नज़र से खास अहमियत दी गई। 1.4 आज़ादी के बाद 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद बनू खैबर पख्तूनख्वा का एक अहम शहर बन गया। इसके बाद से ये इलाका मुख्तलिफ सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती तब्दीलियों से गुजरा है। 2. जुग़राफ़िया और मौसम। बनू एक ज़रख़ेज़ वादी में वाक़े है जो पहाड़ों और दरिया के दरमियान घिरा हवा है। 2.1 32.98 degrees north, 70.60 degrees east. सतह समंदर से बुलंदी तकरीबन 400 मीटर 1312 फीट। ये शहर खैबर पख्तूनख्वा के जुनूब में वाक़े है और इसकी सरहदें शुमाली वज़ीरिस्तान और करक ज़िला से मिलती हैं। 2.2 मौसम। गर्मिया अप्रैल से सितंबर, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सर्दियां दिसंबर से फरवरी, दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मौसमी बारिशें ज्यादातर जुलाई और अगस्त में होती हैं। बनू का मौसम उमूमी तौर पर खुश्क और गर्म रहता है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर गर्द आलूद हवाएं चलती हैं। 3. आबादी और सकाफत। 3.1 नस्ली गिरोह। बनू की आबादी में ज्यादातर पश्तून शामिल हैं, जिनमें बनूसी और वजीर कबाइल नुमाया हैं। कुछ इलाकों में हिंदको और पंजाबी बोलने वाले लोग भी आबाद हैं। 3.2 सकाफत और रिवायात। बनू की सकाफत पश्तून रिवायात में गहरी जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी, इज्जत और रिवायती रस्म और रिवाज को बहुत अहमियत देते हैं। पश्तून वली। पश्तूनों का रिवायती ज़ाबिता इखलाक, जिसमें इंसाफ, मेहमान नवाजी और इज्जत बुनियादी उसूल हैं। अटन रक्स। पश्तूनों का एक रिवायती रक्स जो खुशी के मौके पर किया जाता है। जिरगा निज़ाम। मकामी मसाइल को हल करने के लिए कबायली अमायदीन की कौंसिल। 4. मईशत और सनत। 4.1 ज़राअत। बनू की मईशत ज्यादातर ज़राअत पर मबनी है। यहाँ पैदा होने वाली अहम फसलें शामिल हैं गंदुम, गिना, तंबाकू, खल, खजूर, संतरे, अनार। 4.2 सनतें। यहाँ चंद छोटे दर्जे की सनतें मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं फूड प्रोसेसिंग,
बनू वॉलन मिल्स एक अहम सनती इदारा है। 4.3 तिजारत। बनू एक पुराना तिजारती मरकज रहा है जो अफगानिस्तान के साथ तिजारत के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। यहाँ की मार्केटों में कपड़ा, खुश्क मेवाजात और दीगर अशिया की खरीद व फरोख्त आम है। 5. तालीम और इदारे। 5.1 जामियात और कॉलेजेस। बनू यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी USTB, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनू, कैडेट कॉलेज बनू। 5.2 स्कूल्स। हुकूमती और निजी स्कूलों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिससे खानदगी की शरह बेहतर हो रही है। 6. ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर। 6.1 सड़कें और हाईवेज। अंडस हाईवे N-55 पेशावर और कराची को बनू से जोड़ती है। बनू मेरान शाह रोड शुमाली वजीरिस्तान तक रसाई फराहम करती है। 6.2 अवामी ट्रांसपोर्ट। शहर में बसें, वैगने और रिक्शे आम सफरी जराए हैं। 6.3 हवाई अड्डा। बनू में एक छोटा घरेलू हवाई अड्डा मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोग पेशावर एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। 7. सिक्योरिटी और चैलेंजेस। बनू की सरहदी पोजीशन की वजह से ये सिक्योरिटी के लिहाज से हसास इलाका रहा है। ताहम हालिया बरसों में यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। 8. मशहूर मकामात और सयाहती जगहें। बनू बाजार मशहूर तिजारती मरकज। तौची दरिया एक खूबसूरत मकाम। जनाह पार्क अवाम के लिए तफरीही जगह। 9. मुस्तकबिल के इम्कानात। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, नई तरक्याती मंसूबे जारी हैं। तालीम और तहकीक, जामियात की तौसी से अलमी तरक्की हो रही है। तिजारत और सरमायाकारी। बनू की जुग्राफियाई अहमियत उसे तिजारती मरकज बना सकती है। नतीजा, बनू एक तारीखी और सकाफती तौर पर अहम शहर है जो ज़राअत, तिजारत और तालीम के लिहाज से तरक्की कर रहा है। ये शहर रिवायात और जदीद तरक्कियत के इम्तिजाज की एक बेहतरीन मिसाल है। आप बनू के किस पहलू पर मजीद तफसील चाहते हैं? मैं मजीद तफसीलात फराहम कर सकता हूँ, जैसे बनू की कबायली तारीख और रिवायात, बनू के मशहूर लोग, बनू में जदीद तरक्कियती मंसूबे, बनू की ज़बान और अदब, बनू के मशहूर खाने और पकवान। बनू एक मुकम्मल तफसीली जायजा। बनू एक कदीम और तारीखी शहर है जो खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी इलाके में वाक़े है। ये अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन, तिजारती अहमियत और पश्तून सकाफ़त के लिए जाना जाता है। इस मज़मून में बनू के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा पेश किया जाएगा, जिसमें तारीख, जुग़राफ़िया, सकाफ़त, मईशत, तालीम, सियासत और जदीद तरक्कियत शामिल हैं। 1. बनू की तफसीली तारीख। 1.1 कदीम दूर। बनू का इलाका ज़माना कदीम से इंसानी आबादी के लिए मौजूद रहा है। आसार कदीमा से मालूम होता है कि यहाँ की ज़मीन हज़ारों साल पहले भी ज़राअत के लिए इस्तेमाल होती रही है। गंधारा तहज़ीब के असरात यहाँ भी मिलते हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि बनू का ताल्लुक़ कदीम बुद्ध मत सकाफ़त से भी रहा है। ये इलाका ईरानी हुक्मरानों, सिकंदर आज़म और बाद में मौर्य सल्तनत के ज़ेर असर भी रहा। 1.2 इस्लामी दूर। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम की आमद के बाद बनू में इस्लामी सकाफत और रिवायात का फरोग हुआ। ये इलाका बाद में मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरानों जैसे कि गजनवी, गौरी, खिलजी और तुगलक सल्तनतों के ज़ेर इंतज़ाम रहा। 1.3 मुग़ल दूर। मुग़ल हुक्मरानों ने बनू को एक दिफाई और तिजारती नुक्ता नज़र से अहम इलाका समझा। यहाँ किले और सरकारी दफातर कायम किए गए। मुग़ल बादशाह अकबर ने पश्तून इलाकों पर कब्जे के दौरान बनू को भी अपने ज़ेर इंतज़ाम कर लिया था। 1.4 बरतानवी दूर। 19वीं सदी में बरतानिया ने बर्रे सगीर पर कब्जा कर लिया और 1848 में बनू भी बरतानवी कंट्रोल में आ गया। बरतानवी अफसर हर्बर्ट एडवर्ड्स ने बनू को फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया और यहाँ कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए। 1.5 आज़ादी के बाद 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद
बनू को खैबर पख्तूनख्वा के अहम शहरों में शुमार किया गया। यहाँ तालीमी इदारे कायम किए गए, तिजारत को फरोग मिला और बुनियादी ढांचे की तरक्की हुई। 2. बनू का जोग्राफिया और आब वाव हवा। 2.1 महल वकू। बनू एक जरखेज वादी में वाक़े है जो दरियाए करम और दरियाए गुम्बीला के दरमियान फैली हुई है। ये खैबर पख्तूनख्वा के जुनूब में वाक़े है और दर्ज झैल इलाकों से मुल्हक है। 2.2 गर्मियों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर सकता है। सर्दियों में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। बारिशें ज़्यादातर जुलाई और अगस्त के महीनों में होती हैं, जो ज़राअत के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। 3. बनू की मईशत और रोजगार के ज़राए। 3.1 ज़राअत। बनू की मईशत ज़्यादातर ज़राअत पर मुनहसिर है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। यहाँ उगाई जाने वाली अहम फसलें दर्ज झैल हैं: गंदुम, चावल, गिना, तंबाकू। यहाँ का तंबाकू पाकिस्तान भर में मशहूर है। फल जैसे कि खजूर, संतरा और अनार। 3.2 सनतें और कारोबार। बनू वॉलन मिल्स, पाकिस्तान के मशहूर ऊनी कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री। कालीन बाफी, हाथ से बने हुए कालीन पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। दस्तकारी, पश्तून रिवायती लिबास, चमड़े की मसनूआत और दीगर रिवायती अशिया यहाँ तैयार की जाती हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें जैसे कि बेकरी, चमड़े की मसनूआत और लकड़ी का काम। 3.3 तिजारत। बनू एक तिजारती मरकज भी है, जो खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत के लिए एक अहम रास्ता है। यहाँ की मार्केटों में कपड़ा, ज़री अजनास और घरेलू मसनूआत खरीदी और फरोख्त की जाती हैं। 4. सकाफत, ज़बान और रिवायात। 4.1 ज़बानें। बनू में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़बान पश्तो है, ताहम कुछ इलाकों में हिंदको और उर्दू भी समझी जाती हैं। 4.2 अटन रक्स, मुख्तलिफ तकरीबात में किया जाने वाला पश्तून रिवायती रक्स। 4.3 मशहूर खाने। बनू में दर्ज झैल मशहूर खाने दस्तयाब हैं। 5. तालीमी इदारे और सेहत के मराकज़। 5.1 अहम तालीमी इदारे। बनू यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी USTB, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनू, कैडेट कॉलेज बनू। 5.2 सेहत के मराकज़। DHQ हस्पताल बनू। 6. बनू एक अहम सियासी जिला है जहां मुख्तलिफ सियासी जमातें फाल हैं। ये जिला कौमी असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नुमाइंदगी रखता है। 7. मशहूर मकामात और सयाहती जगहें। बनू बाजार, रिवायती अशिया और पश्तून दस्तकारी की खरीदारी के लिए मशहूर। कदीम मसाजिद और दीगर तारीखी इमारतें। 8. बनू में जदीद तरक्याती मंसूबे, नई सड़कों और पुलों की तामीर, तालीमी इदारों में बेहतरी। नतीजा, बनू एक तारीखी, सकाफती और तिजारती लिहाज से अहम शहर है। यहाँ की ज़रखेज़ ज़मीन, पश्तून रिवायात, तालीमी इदारे और तिजारती सरगर्मियाँ उसे खैबर पख्तूनख्वा का एक नुमाया शहर बनाती हैं। अगर मज़ीद तरक्याती मंसूबे मुतारफ कराए जाएं तो बनू पाकिस्तान का एक अहम इक़्तिसादी मरकज़ बन सकता है। बनू की मज़ीद तफसील में हम दर्ज झैल मौज़ूआत को शामिल करेंगे। 1. बनू के तारीखी मकामात। 2. बनू की मशहूर शख्सियात। 3. बनू के त्योहार और तक़रीबात। 4. बनू की मकामी रिवायात और दिलचस्प कहानियाँ। 5. बनू और अफगानिस्तान के ताल्लुकात। 6. बनू में सिक्योरिटी की सूरत हाल। 7. बनू में सियाहत के इम्कानात। 8. बनू के मुनफरिद पहलू। 1. बनू के तारीखी मकामात। बनू की तारीख हजारों साल पुरानी है और यहाँ कई अहम तारीखी मकामात मौजूद हैं जो उसके शानदार माजी की याद दिलाते हैं। 1.1 तोची किला।
ये किला बरतानवी दूर में तामीर किया गया था और इसका बुनियादी मकसद शुमाली वजीरिस्तान की सरहदों पर निगरानी रखना था। आज भी ये एक तारीखी निशान के तौर पर मौजूद है। 1.2 कदीम मसाजिद। बनू की जामा मस्जिद, ये एक कदीम और रूहानी लिहाज से अहम मस्जिद है जहाँ बड़ी तादाद में लोग इबादत के लिए आते हैं। 1.3 हर्बर्ट एडवर्ड्स की यादगार, बरतानवी अफसर की जानिब से तामीर करदा सरकारी इमारतें आज भी मौजूद हैं। रेलवे स्टेशन माजी में मौजूद था। बनू में कभी एक रेलवे लाइन का मंसूबा भी बनाया गया था जो बाद में मुकम्मल ना हो सका। 2.1 एक मशहूर पश्तून रहनुमा जिन्होंने पश्तून कौम परस्ती और सियासत में अहम किरदार अदा किया। 2.2 अयाज वजीर, मारूफ तज्जियाकार और सिफारतकार जो बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में महारत रखते हैं। 2.3 दीगर मशहूर लोग। बनू में कई ऐसे स्कॉलर्स, शुअरा और सियासतदान पैदा हुए जो मुल्की सतह पर जाने जाते हैं। 3 बनू के तहवार और तक़रीबात। 3.1 पश्तून सकाफती तहवार। नौरोज़, ये तहवार मौसम बहार की आमद पर मनाया जाता है और मकामी सतह पर जश्न का समा होता है। ईद उल फितर और ईद अल-अज़ही, खुसूसी इज्तिमाआत, रिवायती खाने और मेलों का इनेकाद किया जाता है। 3.2 शादी ब्याह की रिवायात। शादियों में अटन रक्स किया जाता है। दौल्हा और दुल्हन के घर रिवायती खाने तैयार किए जाते हैं, खास तौर पर पश्तून कवुरमा और नमकीन गोश्त। 4 बनू की मकामी रिवायात और दिलचस्प कहानियाँ। 4.1 पश्तून वली, ये पश्तून सकाफत का बुनियादी उसूल है जिसमें शामिल हैं मलमा पाल, मेहमान नवाजी, बादला, इंतकाम का कानून, नानावाते, पनाह देने का कानून। 4.2 मशहूर लोक कहानियाँ, इश्क और बहादुरी की दास्तानें जो पश्तून शायरी और गीतों में बयान की जाती हैं। 5 बनू और अफगानिस्तान के ताल्लुकात। बनू और अफगानिस्तान के दरमियान तारीखी, सकाफती और तिजारती ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। बनू में कई अफगान पनाह गुज़ीन भी आबाद हैं। तिजारती मंडी में अफगान सामान दस्तयाब होता है। पश्तून सकाफत दोनों इलाकों में यकसा है। 6 बनू में सिक्योरिटी की सूरत हाल। 2000 की दुहाई में यहाँ दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आए, लेकिन हालिया बरसों में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई है। बनू में पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती ने अमन को बहाल किया है। 7 बनू में सियाहत के इम्कानात। कुदरती हुस्न, तौची दरिया और सरसब्ज खेतों के खूबसूरत मनाजिर, तारीखी जगहें, पुरानी मसाजिद, बरतानवी इमारतें और कबायली इलाके। सकाफती सियाहत, मेहमान नवाजी और पश्तून सकाफत का तजुर्बा करने का बेहतरीन मौका। 8 बनू के मुनफरिद पहलू। यहाँ का तंबाकू पाकिस्तान भर में मशहूर है। बनू के लोग आला दर्जे के घोड़े और ऊंट पालते हैं। यहाँ पश्तून सकाफत आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। ये मुकम्मल तफसीलात बनू को हर पहलू से उजागर करती हैं। अगर आप मजीद किसी खास मौजू पर तफसीलात चाहते हैं तो बताएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद किसी शहर की मालूमात के लिए कमेंट बॉक्स में इस शहर का नाम लिखें।